Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we'll learn about chapter number 3 shorthand. Okay, let's start. Students, ये मैंने काटा इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपने याद करना होता है कि कौन से स्ट्रोक से कौन से नए वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या स्ट्रोक था, के, लाइट लिखा हुआ है, क्या था के को अब क्या पढ़ना है आपने, कम, ये 11 लिखा हुआ है, गे, स्ट्रोक गे था ना, गे आप जहाँ लिखोगे आप उसको क्या पढ़ना है, गिव या गिवन। एम को आपने क्या पढ़ना है, हिम, ये इंग था। जो स्ट्रोक आपको अच्छी तरह आने चाहिए, अगर आपको नहीं ना पता चल रहा तो पहले स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर ले, फिर ये आएगा। इंग को क्या पढ़ना है, थिंग, ये क्या था, एल को क्या पढ़ना है आपने, लोड। वे को क्या पढ़ना है आपने, वी। ठीक है, ओके, आगे प्रैक्टिस करते हैं। गेम, क्या वर्ड है ये, गेम में किस किस की साउंड आ रही है, एक क्या वर्ड था ये, गेम में किसकी साउंड आ रही है, गे, ए और एम की। ये गे लिखा और इसके साथ ही ज्वाइन करके एम, ए की साउंड गे के बाद आ रही थी, गे के बाद हैवी डॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉम, ये लफ्ज़ कॉम्ब नहीं होता, लफ्ज़ क्या होता है, कॉम। ठीक है, कंघी जिसे कहते हैं, कॉम, के ओ और एम की साउंड, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना आपने। कॉम, के और एम, ओ की साउंड के बाद आ रही थी तो किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओ को, हैवी डैश से, उसके लिए डैश आ गया। बिलो, लफ्ज़ क्या होता है, बिलो, बी ए एल ओ, बी और एल आया, ए की साउंड बी के बाद आ रही थी, बी के बाद लाइट डॉट, और ओ की साउंड एल के बाद आ रही थी, एल के बाद हैवी डैश। ठीक है, लंग, एल आ और इंग, आह आपको स्टूडेंट याद है पीछे हमने क्या पढ़ा था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट डैश से। एल और इंग आया, आह के लिए लाइट डैश आ गया। येलो, ये एल और ओ, येलो, ये और एल, एह की साउंड किसके बाद आ रही है, ये के बाद, तो ये कौन सा, सेकंड प्लेस ओवर लाइट डॉट, तो लाइट डॉट आ गया, और ओ के लिए हैवी डैश आ गया। डिले, डी ए एल और ए, डी और एल, एह के लिए डी के बाद लाइट डॉट और एल के बाद ए के लिए हैवी डॉट, डिले। में, एम और ए, ये लफ्ज़ क्या होता है, एक, एच नहीं से पढ़ना, एक लफ्ज़ होता है। ए और के की साउंड आ रही है, के आया, ए की साउंड के पहले आ रही थी तो पहले हैवी डॉट आ गया। इसी तरह इसे बंच, बी आ एन और चे, बी एन और चे, आह के की साउंड बी के बाद आ रही थी, बी के बाद लाइट डॉट और लाइट डैश आ गया। बिकेम, बिकेम होता है, बी केम नहीं होता, बी एह के ए और एम, बी के और एम स्ट्रोक आ गया, एह की साउंड बी के बाद आ रही थी, बी के बाद लाइट डॉट, और ए की साउंड के बाद आ रही थी, उसके लिए हैवी डॉट आ गया। थम, फिर भी यही आ गया, थम, इथ आ और एम, इथ और एम, आ के लिए लाइट डैश। लेंथ, एल ए एन और इथ। ठीक है, मैं चंद लफ्ज़ बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी हमने क्या पढ़ा था इधर कि जहाँ पर एल अकेला लिखेंगे जिसके साथ कोई वोवल वगैरह ना होगा तो उसे शॉर्ट फॉर्म्स में आपने क्या पढ़ना है, लोड। इसी तरह अगर एल को किसी के साथ ज्वाइन करके लिख देंगे फ्रेज बना के तो फिर वो क्या पढ़ा जाएगा, विल पढ़ा जाएगा। एल को ज्वाइन करेंगे, जैसे विच विल, विच के लिए तो चे आ गया, और एल को साथ में लिखेंगे वो क्या पढ़ा जाएगा, विल। विल, हु के लिए डैश जो पीछे पड़ी हुई शॉर्ट फॉर्म्स, और एल के लिए विल आ गया। दे विल बी, दी और ए, दी स्ट्रोक, ए के लिए हैवी डॉट, एल के लिए विल, और बी, दे विल बी। इट विल हैव, इट को किसे रिप्रेजेंट करते थे, टी से, पीछे वाला आपको अच्छी तरह लेक्चर आने चाहिए। टी, इट आ गया, फिर एल क्या आ गया, विल, इट विल हैव। वी किसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, हैव को, वो क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स मीन कि आपकी बेस नहीं बनी हुई, पीछे से आपने पहले अच्छी तरह रिवाइज करना है, फिर इसको जितने भी स्ट्रोक्स हैं ना जो सारे आपको बताए हैं वो सारे आपने ये अच्छी तरह एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़बानी करनी है। ठीक है, और फिर बात स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, स्पेलिंग पे फोकस करोगे तो डी ट्रैक हो जाओगे, सिर्फ साउंड अच्छी तरह आपको आनी चाहिए कि लफ्ज़ पढ़ना कैसे है।
तो फिर आपने उसको लिखना है जो जो वर्ड्स की साउंड आ रही है। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।